चॅनल कशा आहात तुम्ही? तो आज है साल का पहला दिन, नया साल यानी 1 तारीख। तो आप सभी को ना नए साल की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। तुमका नी नवीन वर्षाचे नी खूप 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 शुभेच्छा। विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। तो सुबह के टाइम है और आज ना कुछ ऐसा व्लॉग बनाने का मूड नहीं था क्योंकि ना सर्दी हुआ है, मुझे पूरा यहाँ पे ना दर्द कर रहा है। तो सोचा चलो आज कुछ छोटा सा एक व्लॉग बनाते हैं क्योंकि नया साल है ना, साल का पहला व्लॉग है। तो सोचा चलो एक छोटा सा एक व्लॉग बनाते हैं आज। तो सुबह सब कुछ मैंने काम कर लिया है और यहाँ पे आप देख रहे होंगे बहुत सारे कपड़े थे और उसको आज मैंने फोल्ड के रख दिया है। अब इसको कबर्ड में रखना है। मैंने सोचा चलो वो बाद में करते हैं, तो पहले व्लॉग बनाते हैं। ऋतिक नहीं है, ऋत्विक और उसके पापा गए हैं बाहर शॉप पे, थोड़ा लेट आएंगे, कुछ काम की वजह से लोग बाहर गए हैं तो लेट आएंगे। तो उन लोगों से ना मैं आप लोग को बाद में मिलवाती हूँ जब वो आएंगे ना। ओके, तो नया साल है, बहुत कुछ प्लानिंग है इस साल हमारा, तो देखते हैं कैसा क्या होता है। ओके, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए और आप लोगों का प्यार चाहिए, बस इतना चाहिए हमें। और आप लोगों के लिए ना कुछ सरप्राइज है हमारे तरफ से। वो अभी तक ना डिसाइड कर लिया हम लोगों ने, तो फाइनल नहीं हुआ है। जब वो चीज़ हमें हाथ में आएगी ना तब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ओके, आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है क्योंकि आज मैं यहाँ तक हूँ आप लोगों के प्यार सपोर्ट के जैसे, तो आप लोगों को कुछ देना मेरा फर्ज है क्या नहीं? तो एक ऋतिक अपन ने एक बहुत ही अच्छा प्लान बनाया है और मुझे ना बहुत ही पसंद आया है। तो उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। जब वो फाइनल हो जाएगा ना तब मैं आप लोगों के साथ वो बात मैं शेयर करूंगी। ठीक है, नया साल है तो देवाकडे मागता की सगळ्या लोकांचे जे की विश की असलेले जे फाटल्या वर्षा कंप्लीट जाऊ ना, या वर्षा कंप्लीट जाऊ असे देवाकडे मागता हांव। ओके, और आणि सभी का हेल्थ जो है ना, भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हेल्थ जो है ना सबके ठीक रखे। अगर हेल्थ ठीक है ना तो हम लोग मेहनत कर सकते हैं, है की नाही, काम कर सकते हैं। मेन हेल्थ हेल्थ बऱ्या समज आहे, तर देवाकडे मागता हांव सगळ्यांक बरें करून दवर। ओके, आणि कोणाचे कितें विश कंप्लीट जाऊं ना, या वर्षा विश कंप्लीट जावचे। तो मेरे लिए ये पिछले साल 2023 बहुत ही अच्छे से गया। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा मेरा चैनल जो है मोनेटाइज हुआ है, 2 पेमेंट आया मुझे। जी हाँ, तो 3 महीने का पेमेंट जो मैंने आपके साथ शेयर किया था, बाद में दिसंबर महीने में ना मुझे 2 महीने का पेमेंट आया है। 2023 मेरे लिए बहुत ही अच्छे से गया है। तो पिछले साल मुझे मेरे सब्सक्राइबर मुझे मिल गए हैं, तो लास्ट ईयर 2023 मेरे लिए ना बहुत ही अच्छे से चला गया है। तो असे देवाकडे मागता की आता 2024 आनी मका आणि माझे सब्सक्राइबर मका मिळचे येऊन मिळचे। तो मैं ना आप लोगों को रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब भी आप लोग मुझे कहीं देखते हो ना बाहर, तो प्लीज़ मुझे आके मिलिए क्योंकि ना मैं आप लोगों को नहीं पहचानती हूँ, आप लोग तो मुझे पहचानते हो ना। तो ऐसे ये ना करे, मिलने के लिए आप लोग आइए। ओके, अगर आप लोग कैमरे के सामने कंफर्टेबल हो तो मैं वीडियो लूंगी, अगर आप लोग कैमरे के सामने कंफर्टेबल नहीं हो तो आप लोगों का मैं वीडियो नहीं लूंगी। एटलीस्ट एक फोटो तो ले सकती हूँ मैं। ओके, एक याद के लिए। ओके, तो मेरे लिए ये 2023 बहुत ही अच्छे से चला गया है। तो अभी 2024 जिस तरह से आप लोगों ने मुझे 2023 में मुझे सपोर्ट किया, प्यार किया ना, ऐसे ही अभी आगे ना, अभी इस साल जो है ना आप मुझे सपोर्ट करें, प्यार करें। ओके, और बहुत लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि अभी नया साल है, अच्छी अच्छी रेसिपी शेयर करने के लिए सब कुछ आपको तो मैं सब कुछ लेके आने वाली हूँ, रेसिपीज या जो कुछ भी ट्राई करेंगे हम लोग। कुछ कुछ नए नए प्लेसेस जो है आप लोगों को दिखाने के लिए बहुत कुछ प्लान है इस साल हमारा, देखते हैं। आप लोगों को पता होगा ना, मुझे ना ऋतिक पापा के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। ओके, और मैंने बोला था मैं गाड़ी सीखूंगी मैंने बोला था कि मैं गाड़ी सीखने जाऊंगी। अभी ना मुझे पता नहीं क्यों एक डर सा लग रहा है, देखते हैं। ऋतिक पापा बोल रहे थे कि अभी नेक्स्ट मंडे से जाने के लिए, तो फिलहाल ना मुझे मेरा मन ही नहीं कर रहा है जाने के लिए, गाड़ी सीखने के लिए मन ही नहीं कर रहा है, पता नहीं एक डर सा लग रहा है। बाइक सीखने के लिए मैं रेडी हूँ, पर थे वो बोल रहे कि बाइक मत सीखो, सिर्फ कार ही सीखो, देखते कैसा क्या होता है। ओके, तो आप लोग का प्यार, आप लोग के सपोर्ट के जैसे आज तक मैं यहाँ पे हूँ, तो ऐसे प्यार और ब्लेसिंग ब्लेसिंग तो बनता ही है। आप लोगों का ब्लेसिंग होनी चाहिए हमारे फैमिली के ऊपर, मेरे बेटे के ऊपर, स्पेशली ऋत्विक के लिए आप लोग ढेर सारे ब्लेसिंग करें। आप लोगों का तो ब्लेसिंग बनता ही है हमारे फैमिली के ऊपर, तुमचा आशीर्वाद जाए, तुमच्या आशीर्वाद काहीच जाऊचे ना। तो आप लोगों का ब्लेसिंग हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और कुछ नहीं, पैसा सब कुछ बाद में है। मेन थी आप लोगों के ब्लेसिंग और प्यार, ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत ही लोग अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, प्यार करते हैं। अभी बहुत दिन हो गए मैंने कमेंट पढ़े नहीं है, मैं पढ़ूंगी। बहुत लोग बहुत लोग अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, हमें प्यार देते हैं, बस और क्या चाहिए हमें। और ऐसे भी लोग हैं नेगेटिव कमेंट करते हैं, तो उन लोगों के लिए मैं क्या बोलूँ। पता नहीं लोग ऐसे ऐसे कमेंट क्यों करते हैं, उन लोगों को क्या प्रॉब्लम है हमारे चैनल से, कुछ पता नहीं है। बराबर दाखवता हमें कुछ भी, हम लोग फेक ऐसा कुछ भी नहीं दिखाते हैं। जो हमारे रियल लाइफ में हो रहा है ना वही मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। फिर भी ना लोग
नेगेटिव कमेंट करते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, एक बार 2 बार मैं देखती हूँ, उन लोगों को ना मैं कमेंट रिप्लाई नहीं करती हूँ और कुछ भी ऐसे रिएक्ट नहीं करती हूँ। मैं देखती हूँ, अगर फिर से वो लोग ऐसे ही कमेंट करते रहते हैं ना, मैं उन लोगों को ब्लॉक करती हूँ। पता नहीं उन लोगों को क्या प्रॉब्लम है। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्टली हमें बोल सकते हो, मैं कमेंट कर सकती हो। मैं आप लोगों को ना मैं पहले ही बोल दिया कि अगर हमारे वीडियो में कुछ आपको गलत दिख रहा है, कुछ हम लोग गलती कर रहे हैं ना, आप लोग प्लीज हमें कमेंट करें। हमको तुम्ही सांगते करा, म्हणजे गाइड करा, असे करना असे करना कर। ओके, तो लोग ऐसे ऐसे फालतू फालतू में कुछ भी लिख देते हैं, पता नहीं क्यों, उन लोगों को क्या प्रॉब्लम है। आप लोगों को लगता होगा कि यूट्यूब पे चॅनल व्हिडिओज निकालणं आसान आहे, नाही, हे आमकाच खबर किती त्रास ते वीडियो काढ एडिट कर, मैं लोगों अशा ऐकचे पट्टा, तो बहुत ही बुरा लगता है। एटलीस्ट अगर आप लोगों को मगर अगर आप लोगों को हमारे वीडियोस पसंद नहीं है ना, तो आप मत देखिए, कि हम लोग किसी को फोर्स नहीं कर रहे कि आप लोग हमारे वीडियोस देखें, नहीं, हम लोग किसी को नहीं फोर्स कर रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगा आप देखे रहे तो ना देखिए, पर ऐसे से कमेंट ना करें, बहुत ही बुरा लगता है। क्योंकि हम लोग काम ही अच्छे करते हैं, और अच्छे काम करने के बावजूद भी अगर लोग ऐसे कमेंट करते हैं ना, तो बहुत ही बुरा लगता है। तो मैं रिप्लाई नहीं करती हूँ उन्हें, डायरेक्टली मैं ब्लॉक करती हूँ। एक बार ब्लॉक किया ना तो फिर से हमें कमेंट नहीं कर सकते हैं। तो कोई लोग नहीं है, बस एक दो ऐसे लोग हैं, चलता है, नो प्रॉब्लम। एक दो है, और बाकी के सब लोग 100 में से ना बस एक दो ही लोग हैं जो नेगेटिव कमेंट करते हैं, और बाकी के जो 98 लोग हैं ना, वो अच्छे कमेंट करते हैं। तो वही कमेंट मेरे लिए काफ़ी है। ओके, तो आज साल का पहला दिन है, सोचो जो लोग कुछ आज स्वीट बनाते हैं। ओके, आज कुछ स्वीट बनाते हैं। नॉर्मली हम लोग खीर वगैरह बनाते ही है, और सभी को पता है खीर बना कैसे बनाते हैं। तो आज सोचा मैंने कुछ अलग, कुछ आप लोगों के लेके आओ। आज साल का पहला दिन है, कुछ अलग लेके आओ, सिंपल सा। ओके, जो कुछ भी मैं रेसिपी शेयर करती हूँ ना, बहुत ही सिंपल ही लेके आती हूँ, क्योंकि मुझे खुद सिंपल रेसिपी करना ही अच्छा लगता है। तो एक कुछ अलग सा मैं एक रेसिपी लेके आई हूँ, बहुत ही टेस्टी लगती है गाइस, आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। ओके, तो साल का पहला दिन है ना, कुछ मीठा हो जाए। ओके, चलते किचन में, और फिर से मैं आप लोगों को विश करना चाहती हूँ हैप्पी न्यू ईयर। ओके, जब ऋतिक आप आएंगे ना, तब मैं आप लोगों से मिलवाती हूँ, मम्मी है, मम्मी से मैं आप लोगों को मिलवाती हूँ। ओके, तो डायरेक्टली चलते हैं किचन में। आ गई हूँ मैं किचन में, और मम्मी गई है नहाने। तो यहाँ पे ना मैंने सब कुछ रेडी करके रख दिया है। और जो आज मैं बना रही हूँ ना स्वीट, उसका नाम है ब्रेड कस्टर्ड। कि बहुत ही सिंपल है, इजी है। तो मैं दिखाती हूँ ब्रेड कस्टर्ड के लिए हमें क्या क्या चीज़ें लगेंगी। तो यहाँ पे ना मैंने 1 लीटर दूध है ना गर्म करने के लिए रख दिया है। इसमें से ही ना मैंने आधा कप दूध जो है ना निकाल के रख दिया है। दूध को ना मैंने पहले गर्म किया था, गर्म करके ना जो मलाई है ना मैंने निकाल दिया था। फिलहाल अभी ठंडा हुआ है, फिर से मैं इसको गर्म कर रही हूँ। हल्का सा ना हमें इसको गर्म करना है। और यहाँ पे है आधा कप दूध, 5 बड़े चम्मच वनीला कस्टर्ड पाउडर, और ये जो बाउल है ना पूरा भर के मैंने, थोड़ा सा भर के मैंने यहाँ पे शुगर लिया है। और यहाँ पे ना मैंने बादाम को चॉप कर लिया है। और यहाँ पे मैंने स्लाइस ब्रेड लिया है, आप चाहे तो ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं। और जो साइड्स है ना मैंने निकाल दिया है। ठीक है, बस इतना ही है हमें लगेंगी ब्रेड कस्टर्ड के लिए। तो दूध ना वहाँ पे गर्म हो रहा है, तो ये जो हम दूध है ना इसमें डाल देते हैं। गर्म दूध ना डालिए, ठीक है, नहीं तो लम्स होंगे। ये दूध जो है ना ठंडा हुआ है, डाल के ना उसको अच्छे से मिक्स करें। तो यहाँ पे ना मैंने 5 बड़े चम्मच कस्टर्ड पाउडर लिया है। तो यहाँ पे देखिए, इसको ना मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, लम्स वगैरह कुछ भी नहीं है। दूध को ना हमें अच्छे से गर्म करना है, ठीक है। तो दूध ना यहाँ पे गर्म हुआ है, और ये जो कस्टर्ड का मिक्सचर डालने से पहले ना उसको पहले अच्छे से मिक्स करें। ठीक है, अच्छे से मिक्स करके उसको डालिए। जब आप डालेंगे ना, थोड़ा थोड़ा डालिए और मिक्स करें, एक साथ ना डालिए। अच्छे से इसे मिक्स करें। तो फ्लेम को ना यहाँ पे लो रखें, और अच्छे से इसे हमें कुक करना है, क्योंकि अभी कस्टर्ड का जो पाउडर है ना उसका जो कच्चापन है ना वो चला जाना चाहिए। तो लो फ्लेम पे ना हमें इसे 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से इसको कुक करके लेना है, और लगातार इसको ना इस तरह से चलाते रहिए। सेम जिस तरह हम लोग कस्टर्ड बनाते हैं ना फ्रूट्स वगैरह डाल के, वैसे ही बनाना है हमें।
तो इसको ना मैंने 2 से 3 मिनट की वजह से कुक करके ले लिया है। ज़्यादा इसको ना हमें गाढ़ा नहीं करना है। जब इसको हम ब्रेड के ऊपर डालेंगे ना तो ब्रेड जो है ना वो सोक करके नहीं लेगा। तो ये परफेक्ट है, देखिए। अब इसमें डालते हैं चीनी, और चीनी को मेल्ट होने तक हमें इसे मिक्स करते रहना है। चीनी है ना, मैंने ये बाउल जो है ना भर के डाला था। अगर आपको ज़्यादा स्वीट पसंद है तो आप चीनी की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। तो ये काफ़ी है, जितना मैंने अभी डाला है ना ये मेरे लिए बहुत ही काफ़ी है। ज़्यादा स्वीट भी उतना पसंद नहीं करते हमारे घर में। ज़्यादा स्वीट अगर मुंह में लग जाती है ना तो खाने में उतना अच्छा लगता भी नहीं है। तो कम स्वीट ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पे देखिए ये परफेक्ट है, यही कंसिस्टेंसी चाहिए हमें, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं, ठीक है। तो और शुगर जो है ना जैसे मेल्ट हुआ है अंदर, तो ये अब रेडी है। गैस की फ्लेम को ऑफ करते हैं। तो अब करते हैं अगला प्रोसेस। तो यहाँ पे मैंने कस्टर्ड जो है ना रख दिया है, बहुत ही गर्म है फ़िलहाल, तो अभी हम कर लेते हैं। तो अब इसके ऊपर ना हमें डालना है पहले कस्टर्ड। मैंने यहाँ पे ग्लास का ये लिया है, ओके, ट्रे लिया है। आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो फर्स्ट हमें लेयर डालना है कस्टर्ड का। अब इसके ऊपर डालते हैं ब्रेड। इसी तरह से हमें ना ये जो ब्रेड है ना डालते जाना है। तो यहाँ पे जो साइड्स वगैरह है ना वहाँ पे भी हमें ये ब्रेड के स्लाइस जो है ना डाल देना है। ये पूरा ऐसा पैक करना है हमें। तो अब इसके ऊपर डालते हैं कस्टर्ड का मिक्सचर। बहुत इजी है ये, और खाने में ना ये बहुत ही अच्छा लगता है। आप लोग इसको ना एंजॉय करेंगे। तो फिर से इसके ऊपर में रखना है ब्रेड के स्लाइस। तो इसके ऊपर ना मैं डालूँगी बादाम, जिसको मैं चॉप करके लिया है। आप चाहे तो बादाम, काजू, जो भी आपके पास है ना ड्राई नट्स, आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर फिर से कस्टर्ड का मिक्सचर जाएगा। ऐसे आपको करते जाना है, कस्टर्ड ब्रेड, कस्टर्ड ब्रेड, ओके। तो ये है ना अब डन है, ओके। इसके ऊपर ना मैं अभी कुछ भी गार्निश नहीं करूँगी। इसको हमें रखना है फ्रिज में, एक 3 से 4 घंटे के लिए हमें इसको फ्रिज में रखना है। तो स्लाइटली ना आप चाकू से ना इसे इस ऐसे करिए, जिसे ना ये जो कस्टर्ड है ना वो अंदर तक चला जाना चाहिए। जब हम इसको फ्रिज में रखेंगे ना ये अच्छे से सेट हो जाएगा। तो इसको रखते हैं अभी फ्रिज में। और यहाँ पे जो ब्रेड के साइड को मैंने कट किया था ना, इसको फेंकना नहीं है। इसको मैं नहीं फेंकूँगी, इसकी ना एक रेसिपी शेयर करूँगी मैं, ओके। एक मिनी ब्लॉग में इसका एक रेसिपी आएगा कि जब भी आप लोग ब्रेड लाते हो ना, साइड कट करते हो ना, इसको फेंकेगा नहीं। इसकी अमेजिंग रेसिपी बनती है, मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। ओके, तो मैं ना बाहर निकालती हूँ। तो ऑलमोस्ट ना 4 घंटा हो चुका है। यस, आना था। अब ना शाम के बज चुके 6, तो आज बोला चाय नहीं पियेंगे
कुछ मीठा खाते हैं ओके। यस। रुको मैं बाद में मिलवाती हूँ। तो यहाँ पे ना मैंने बनाना और ये पोमोग्रेनेट और एप्पल कट के लिया है गार्निशिंग के लिए। ऊपर मैं गार्निशिंग करूँगी। ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है, जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट्स वगैरह है ना आप डाल सकते हैं, या फिर जो भी फ्रूट्स है ना आप डाल सकते हैं, या फिर उसके बिना भी आप ऐसे भी खा सकते हैं, तो कोई बात नहीं। तो इसको ना मैं अच्छे से मैं डेकोरेट करती हूँ। ओके तो न्यू ईयर स्पेशल डेजर्ट यहाँ पे रेडी है। उससे पहले ना मैं सब आप लोगों से मिलवाती हूँ। हैप्पी न्यू ईयर बोलना है आप लोगों के लिए। उसके बाद मुंह मीठा करते हैं। ओके सगळे रेडी जाऊ बसला बस घे मम्मी राव ना हांगा सावधान हॅपी न्यू इयर म्हण सगळ्यांक हॅपी न्यू इयर म्हण घे हां हॅपी न्यू इयर ती म्हटलं हॅपी न्यू इयर सगळ्यांक म्हण आणि एकदा म्हणलें म्हण मरे थंय व्हडल्या म्हणटालो मरे बिचार म्हण आता न्हिदून उठला एनर्जी ना तेका न्हू रे। चल खाऊया न्ही ओके सगळ्यांक बसला हांगासर ओके येस। तर म्हाका थंडी आला आनी हांव थंड खाता काढले हांवें मातशें कमी आहा थंड ओके तो मैं दिखाती हूँ करिया कट हॅपी न्यू इयर म्हण रे बरं हा Happy New Year, New Year. Happy New Year, New Year. Happy birthday, dear Italy. येस Makari. दिली दे तुका तो अनु ब्रेड जो है ना जो उसके ऊपर हम लोगों ने कस्टर्ड डाला है उसकी वजह से ना ब्रेड जो है ना बहुत ही सॉफ्ट हुआ है। ये आई गीता ये नेक्स्ट Itu ikut pak. Yummy. बऱ्या और लास्ट आहे मेरा खाऊन सांगता तुमका कशी चालते Mami. Yummy. बऱ्या Ada. कस्टर्ड घालू नका Frank. Yummy. आवडलं तुका न्यू इयर आहे खाऊन सांग्या अरे पहिली हे तुमका सगळ्यांक तुमका खाले मरे फैमिली दिल तुम्हें ये ना पहले आप लोगों के लिए हो के कहो कट्टा बेस्ट नो पहले हकदार आपको ओके आप लोगों के लिए पहले आपके मुंह मीठा करते हैं उसके बाद मैं करती हूँ। Apa taste कर? Yes. बरं मुद्दाम एकदा ट्राय करा तुम्ही हा इतलं बरं आला असे की केक आणि पुडिंग खाता कसे दोन्ही मिक्स Mami. Sulam dia. खरंच तुला वाटता बहुत टेस्टी बनी हा रिती पप्पा खाऊन सांग बरा बरं ना टेस्टी आहे केक नहीं केक टाइप केक आणि पुडिंग अभी मम्मी को पूछते हैं आई मला टेस्टी टेस्टी आला तो आप लोगों के लिए ना अच्छी रेसिपी आएंगी अभी ओके आईची स्टाइलची रेसिपी येतले न्यू इयरा लोकांनी कमेंट केला बरे बरे रेसिपी घाल कर और आप लोग ना कमेंट करें तुमका किती रेसिपी बी जाय नहीं कमेंट करा घालता हूँ ओके बरं आवडलं बरे। और ये ठंडा खाना ही मज़ा है ठंडू लगता है Oh, ठंडी आ रहा. मुद्दम ट्राई करें जब आपके घर में गेस्ट वगैरह आते हैं ना उस टाइम आप ये बनाइए गेस्ट तुमचे इम्प्रेस असले नहीं टेस्टी झाला पण पहला झालं म्हणजे. तो इसका बस एक ही आपको ध्यान रखना है जब आप कस्टर्ड मिक्सचर डालोगे ना ऊपर जो कस्टर्ड जो मिक्सचर है ना गाढ़ा नहीं होना चाहिए थोड़ा पतला होना चाहिए आणि जाय मातशें पातळ आसूंक जाय इफ ते दाट आसला न्ही ब्रेड सोक करून घेवचें ना
हांगासर न्ही ब्रेड बरे सोक जाला भितर पर्यंत गेला ब्रेडाच्या भितर पर्यंत गेला कस्टर्ड असम एंजॉयड आवडलं बरे तो आप ना एक बार ज़रूर ट्राई करें ब्रेड कस्टर्ड आप लोगों को ना बहुत ही पसंद आएगा। और एक बात ना मुझे आप लोगों से पूछनी थी, जो क्रीम और मैंने क्रिसमस ट्री वगैरह डेकोरेट किया है ना उसको कब निकालना है? ओके तो मैं ना 3-4 तारीख को ऐसे निकालती हूँ, तो दीदी वो बोल रही कि आप लोगों को पूछने के लिए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें कब उसको सब निकालना है, तो उस दिन मैं निकालूंगी। ओके तो चलिए आज इस व्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ। वीडियो और रेसिपी वीडियो कुछ नहीं है आज, छोटा सा ही वीडियो व्लॉग था आज। ओके रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। बाय।